वेलकम बैक दोस्तों। ये मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार है 71st बीपीएससी के लिए। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो है बिहार अंडर टर्किश रूल, लोकल डायनेस्टी जो कर्ना डायनेस्टी मिथिला रीजन में थी उस टाइम पे, बिहार अंडर अफगान रूल शेर शाह सूरी, और बिहार ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड एंड बिहार ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है दोस्तों बिहार अंडर टर्किश रूल। तो टर्किश रूलर जो था वो बख्तियार खिलजी, तो कुतुब उद्दीन ऐबक का जो एक वो स्लेव था उसका, ही द एक्चुअल क्रेडिट फॉर इस्टेब्लिशिंग टर्किश रूल इन बिहार गोज टू बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी वॉज ए स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव उसने रखी थी हिंदुस्तान में। At the time of बख्तियार खिलजी's invasion, बिहार was ruled by many small rulers। कोई बड़ा लीडर नहीं था नहीं उस टाइम पे, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, वो उसको रूल करते थे। नॉर्थ बिहार was ruled by कर्ना डायनेस्टी। कर्ना डायनेस्टी, बख्तियार खिलजी's first important success was the conquest of ओदांतापुरी विलेज। ओदांतापुरी बिहार, ये यूनिवर्सिटी थी बिहार, जो बिहार शरीफ में है। 1198 ईस्वी में जो इसको कंक्वेस्ट किया था, इसके ऊपर अटैक किया था। बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड ओदांतापुरी एज वेल एज नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ओदांतापुरी, नालंदा एंड विक्रमशिला, इसने तीनों जो उस टाइम की यूनिवर्सिटी थी उन सबको इसने उस सब पे इसने इसको बर्बाद कर दिया। ही सेट दीज यूनिवर्सिटीज ऑन फायर। ही अटैक्ड नाडिया Bengal in 1203 and 3 to 4 AD, which was the capital of the Sen dynasty. The ruler of the Sen dynasty at the time was Lakshman Sen. The Lakshman Sen fled in fear without fighting. वो डर के भाग गए। बख्तियार captured his region and made Lakhnauti his capital. Bkhtiar was murdered by one of his officers, Ali Mardan. His body was buried in the इमादपुर ऑफ बिहार शरीफ। आज जो भी उसको दफना जो गया है वो बिहार शरीफ में दफनाया गया है। फिर देखते हैं आगे दोस्तों, लोकल डायनेस्टी कर्ना डायनेस्टी। कर्ना डायनेस्टी ऑफ मिथिला। ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ पाला डायनेस्टी, कर्ना डायनेस्टी इमर्ज इन तिरहुत मिथिला रीजन। तिरहुत जो मुजफ्फरपुर का एरिया है वही है शायद वही है। The founder of the Karna dynasty was नान्यदेव। नान्यदेव इस डायनेस्टी के संस्थापक थे। The capital of the Karna dynasty was सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ एक जगह है, वो है नेपाल में, which is currently in Nepal. During बख्तियार खिलजी's बिहार campaign, Karna ruler Narsingh Dev had supported him by giving him tribute gift because the Karna dynasty was in conflict with the सेन डायनेस्टी। जब बख्तियार खिलजी ने कर्ना डायनेस्टी के ऊपर अटैक किया तो उस समय वहाँ के रूलर थे नरसिंह देव, और नरसिंह देव की जो है वो एक लड़ाई चल रही थी सेन डायनेस्टी से। तो उन्होंने बुद्धिमानी इसी में समझा कि इसको गिफ्ट उपहार वगैरह पैसे वैसे दे करके इससे लड़ नहीं सकते हैं, हाँ, तो इन चीज़ों को मैनेज कर लें। द कैंपेन ऑफ द टर्किश कमांडर तुगरिल तुगन अगेंस्ट द कर्ना डायनेस्टी हैज बीन डिस्कस्ड बाय द तिब्बतन धर्म स्वामी। जो तिब्बतन धर्म स्वामी है उनके द्वारा जो है तुर्किश कमांडर तुगरिल तुगन जो था, जिसने अटैक किया था कर्ना डायनेस्टी पे, उसको उसने डिस्कस किया है। जनरली द रिलेशनशिप ऑफ द कर्ना डायनेस्टी विद द सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज जस्ट ऑफ गिफ्ट एंड ट्रिब्यूट, बट गियासुद्दीन तुगलक कंक्वर्ड द कर्नाटक रीजन ड्यूरिंग हिज बंगाल कैंपेन 1325 से 1325 से 1324-25 के आसपास में ये घटना होती है। जो कर्ना डायनेस्टी विद द सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज जस्ट ऑफ गिफ्ट एंड ट्रिब्यूट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एट द टाइम ऑफ गियासुद्दीन कैंपेन, द रूलर ऑफ कर्ना डायनेस्टी वाज हरि सिंह देव। हरि सिंह देव 1279 से 1335 वाज ए सोशल रिफॉर्मर। जब गियासुद्दीन कैंपेन कर रहे थे तो उस समय जो कर्ना डायनेस्टी के रूलर थे वो हरि सिंह देव थे।
और वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। हरि सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। हरि सिंह देव उसके अंतिम शासक थे। पंजी प्रबंध रजिस्टर मैनेजमेंट was developed during his time. पंजी प्रबंध was developed during his time. मिथिला language was developed during the Kannada dynasty. मैथिली लैंग्वेज was developed during the Kannada dynasty. जो मिथिला जो मैथिली लैंग्वेज है हमारी शेड्यूल लैंग्वेज है, 8th शेड्यूल में है वो, तो वो मैथिली लैंग्वेज जो है वो मेंशन है हमारे शेड्यूल में भी। बिहार अंडर द सल्तनत पीरियड, बिहार रिमेन्ड ए बैटल ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू द कंटिन्यूअस कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड द रूलर्स ऑफ बंगाल। बिहार रिमेन्ड ए बैटल ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू द कंटिन्यूअस कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड द रूलर्स ऑफ बंगाल। Iltutmish was the first Sultan of Delhi Sultanate who campaigned on Bihar. He captured Bengal and Bihar in 1225 AD. 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार को कैप्चर कर लिया। बट दिस कंट्रोल एंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज सक्सेसर। इल्तुतमिश अपॉइंटेड मलिक जानी एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। मलिक जानी इल्तुतमिश ने मलिक जानी को फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार एज अपॉइंट किया। ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड द सुल्तान हैड एक्चुअल कंट्रोल ओवर बिहार। इन 1324-25 गयासुद्दीन तुगलक conquered the Karnataka region. Firoz Shah Tughlaq also came to Bihar during his Bengal campaign 1359. His inscriptions have been found from Patna and Gaya. Evidences of grants given by him has been found in the inscriptions of Jain temple of Rajgir. Firoz Shah Tughlaq also campaigned to Bihar during the Bengal campaign 1359. His inscriptions have been found from Patna और गया में वहाँ से उसके inscriptions मिले हैं. Evidences of grants given by him has been फाउंड इन इंस्क्रिप्शंस ऑफ द जैन टेम्पल ऑफ राजगीर के जो जैन टेम्पल है वहाँ पर ग्रांट वगैरह इन्होंने दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। FST ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड द कैपिटल ऑफ बिहार वाज बिहार शरीफ। बिहार शरीफ उस समय राजधानी थी। तुगलक का जो पीरियड चल रहा था, ड्यूरिंग दैट पीरियड द सिटी ऑफ बिहार शरीफ वाज द मेन सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम अमंग द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ बिहार ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड वाज दैट ऑफ मलिक इब्राहिम who was called Malik Bayan. His tomb is situated on a hill in the Bihar Sharif. मलिक इब्राहिम जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर था कॉल्ड मलिक बयान, उसका टॉम भी बिहार शरीफ में है। द नेम बिहार इज मेंशन्ड इन तबक ए नासिरी, ए वर्क रिटन बाय मीन ए सिराज। मीन ए सिराज की एक वर्क है तबक ए नासरी और उसमें बिहार के बारे में मेंशन है और ये मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी में ये लिखा गया था। तबक ए नासरी रिटन बाय मिनाज ए सिराज। बिहार अंडर अफगान रूल। सिकंदर लोडी अपॉइंटेड दरिया खानुहारी एज एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर ऑफ बिहार इन 1495-96 AD. सिकंदर लोदी अपॉइंटेड दरिया खानुहानी एज एडमिनिस्ट्रेटर Governor of Bihar in 1495-96 AD. After the death of Ibrahim Lodi, Darya Khanuhani's son Bahar Khanuhani declared independent rule. After the death of Ibrahim Lodi, Darya Khanuhani उनका जो बेटा था Bahar Khanuhani declared independent rule. On the other hand, Afghan ruler Mahmud Lodi came to Bihar to escape from Babur. Mahmud Lodi came to Bihar to escape from Babur. Babur defeated these Afghans of Bihar in a battle of Ghagra in 1529 AD. After the Ghagra war, Afghans again rose in Bihar under the leadership of Sher Shah. अब शेर शाह आ गए हैं। शेर शाह सूरी वॉज बॉर्न इन 1486 AD.
His father name was Hasan Khan, who was the Jagirdar of Sasaram. Sher Shah childhood name was Farid Khan. Bahar Khan Nuhani gave the title of Sher Khan to Farid Khan. बहार खान नूहानी गेव द टाइटल ऑफ शेर खान टू फरीद खान। और शेर खान का जन्म हुआ था 1486 एडी में। बचपन का नाम था हसन खान और उनके पिता जागीरदार ऑफ सासाराम थे। आफ्टर द फॉल ऑफ नूहानीज, शेर खान मैरिड बहार खान से विडो दूदू बेगम एंड टुक कंट्रोल ऑफ बिहार रीजन। उस समय जो गवर्नर थे बिहार के, उनकी पत्नी वो से शादी करके उन्होंने बिहार का कंट्रोल ले लिया। शेर खान डिफीटेड बंगाल इन द बैटल ऑफ सूरजगढ़ इन 1534 एडी। शेर खान डिफीटेड बंगाल इन द बैटल ऑफ सूरजगढ़ इन 1534 एडी एंड टुक कंट्रोल ऑफ इट। शेर खान हैड proposed to Humayun that if he was allowed to take control of Bengal, he should surrender Bihar and give 10 lakh dinars annually. He assumed the title of Sher Khan after defeating Humayun in the Battle of Chausa in 1539 AD. हुमायूं को पराजित करके उन्होंने जो शेर शाह, he assumed the title of शेर शाह, उससे पहले वो शेर शाह उनका नाम उनको नहीं बोला जाता था, लेकिन हुमायूं को हराने के बाद जो है 1539 एडी में उनको शेर शाह टाइटल दिया गया था। सॉरी, इन 1540 एडी ही डिफीटेड हुमायूं इन कन्नौज बिलग्राम वॉर एंड एस्टैब्लिश्ड द सुर डायनेस्टी इन दिल्ली। इन 1540 ही डिफीटेड हुमायूं इन द कन्नौज बिलग्राम वॉर and established the Sur dynasty in Delhi 1540 AD में। In 1541 AD, Sher Shah built the fort of Patna and made this city the capital of Bihar. Its descriptions found in Abdullah Tariq-e-Daudi। अब्दुल्ला की एक बुक है तारिक-ए-दाऊदी, उसमें इसके बारे में डिस्कशन है। शेर शाह conquered Raisin in 1543 AD and Marwar in 1544 AD. In 1545 AD, he was injured in a shell explosion during the Kalinjar campaign and died. 1545 AD में क्या हुआ, ये कहानी है कि जब वो कालिंजर जो किला है उसके सामने खड़े थे और उसके गेट पे वो जो कैनन था उसके पास, उससे गोले चलाए जा रहे थे। उसमें क्या हुआ कि एक गोला जो है वो बैक आके दीवार से लगने के बाद जो है जो वहाँ पे एम्यूनिशंस रखे हुए थे उसमें ही आके लगता है और जिससे कि फट जाता है, और शेर शाह वहीं पे थे और वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। तो शेर शाह स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मौसोलियम बेस्ड ऑन इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर इन सासाराम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम्स। After Sher Shah's death, his son Islam Shah built it. Situated in the middle of the artificial lake, this building is octagonal in shape and is made of the red stone. Sher Shah also built Rohtas Fort in Bihar. Sher Shah started the Jabti system, in which the land tax was determined on the basis of the land measurement. Later, Akbar also adopted it. Sher Shah rule was famous for a well-organized system of governance. He made extensive reforms in the communication system, postal system, military system, and revenue system. Sher Shah Suri introduced the pure silver coin and copper coin called rupiah and them respectively. वही रुपया आज भी चल रहा है। After Sher Shah, his son Jalal Khan ascended the throne with the title of Islam Shah. शेर शाह के बाद उनके बेटे जलाल खान गद्दी पर बैठे और टाइटल था उनका किस नाम से, तो इस्लाम शाह के नाम से। लेटर द सूर डायनेस्टी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इन 1555 AD, हुमायूं डिफीटेड सिकंदर सूरी इन द बैटल ऑफ मच्छीबार एंड सरहिंद एंड एंडेड द सूर डायनेस्टी। फिर से हुमायूं क्या होता है
फिर से हुमायूं आते हैं और वो सिकंदर सूरी वो हरा देते हैं सिकंदर सूरी को, वो बैटल में युद्ध में जो मच्छीबार एंड सरहिंद के युद्ध में, एंड वहाँ पे फिर से सूर डायनेस्टी के ख़त्म हो जाती है। चेरो डायनेस्टी ये 12th सेंचुरी में जो था, और इसका हेडक्वार्टर भोजपुर, आज का जो भोजपुर है वही, उसमें वो बिहिया था वो क्षेत्र का नाम। आफ्टर द फॉल ऑफ द पाला डायनेस्टी लोकल किंगडम इमर्ज इन द रीजन ऑफ बिहार। जब पाला डायनेस्टी का फॉल हो गया, पतन हो गया, तो बिहार में जो है लोकल डायनेस्टी जो है वहाँ पे उसका उदय हुआ। वन ऑफ द प्रोमिनेंट किंगडम अमॉन्ग देम वाज दैट ऑफ ए चेरो। द एरिया ऑफ द चेरो किंगडम वाज द एरिया ऑफ शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू एंड वाराणसी। द चेरो डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 12th सेंचुरी। द हेडक्वार्टर ऑफ द चेरो डायनेस्टी वाज बिहिया, इसका हेडक्वार्टर बिहिया भोजपुर। In 1607 AD, an important battle took place between Chero and Ujjain, in which Chero was victorious. The prominent ruler of the dynasty was मेदनी राय। मेदनी राय जो है वो चेरो डायनेस्टी के रूलर थे, शासक थे। 1658 से 1658 से 1674 तक मेदनी राय। दिस डायनेस्टी ग्रेजुअली डिक्लाइंड ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल्स, और मुगल की वजह से इनका जो डिक्लाइन भी हो गया, इनका पतन हो गया। बिहार, अब पढ़ेंगे बिहार अंडर द मुगल पीरियड। आफ्टर द डेथ ऑफ शेर शाह द पावर ऑफ द सूर डायनेस्टी continued for a few years, but the Mughal Empire was re-established in 1555 to 56 AD. At the time of re-establishment of the Mughal Empire in Delhi, an Afghan empire was founded in Bihar under the leadership of Taj Khan Karani। ताज खां करारानी। जब बिहार में उस समय ताज खां करारानी था, जब मुगल एम्पायर जो रीस्टैब्लिशमेंट हुआ उनका, हुमायूं ने किया 1555-56 शेरशाह सूरी की डेथ के बाद। बिहार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर, ताज खां करारानी एडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अकबर, बट सिंह दाऊद खां करारानी अपोजिट। तो ताज खां करारानी थे, उन्होंने एक अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई टुवर्ड्स द अकबर। अकबर हिमसेल्फ अटैक्ड टू पनिश हिम, दाऊद खां करारानी को। इन 1576 AD ही कन्क्वेड पटना एंड दाऊद खां हैड टू लीव पटना एंड रन अवे। 1576 में अकबर ने पटना पर अटैक किया और फिर दाऊद खां को वहाँ से भागना पड़ा। दाऊद खां proved to be the last Afghan ruler of Bihar. Daud Khan was the last Afghan ruler of Bihar. In 1580 AD, Bihar was given the status of a province सूबा by Mughals. बिहार को कब एक प्रोविंस या सूबा की का स्टेटस दिया गया? तो 1580 AD में, 1580 में अकबर के टाइम पे हुआ। मुनीम खान was made the governor of Bihar by अकबर। मुनीम खान was made the governor of Bihar by अकबर। During Akbar's time, Raja Man Singh Munim Khan was made the governor of Bihar by Akbar. During Akbar's time, Raja Man Singh was made the governor of Bihar in 87 AD to 1594 AD. During Akbar's time, Raja Man Singh was made the governor of Bihar 1587 to 1594 AD. During Man Singh time, Mughal Empire had become quite strong in Bihar. During Man Singh time, Rohtas was made the capital of Bihar. जब मान सिंह राजा थे बिहार के उस टाइम पे, तो उस समय जो राजधानी थी वो रोहतास हुआ करती थी। बिहार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर। During Jahangir time, the Mughals established their authority over the region of Chota Nagpur. The Mughals used to get diamonds and gold from this region. Jahangir made Prince Parvez the governor of Bihar in 1621 AD. जहांगीर ने प्रिंस परवेज जो राजकुमार थे उनको गवर्नर बनाया 1628 AD. After that, this post was given only to princes. Bihar during the Aurangzeb period. Aurangzeb appointed his favorite grandson Prince
परवेज ऊपर थे और प्रिंस अजीम आ गए औरंगजेब के टाइम में एज द गवर्नर ऑफ बिहार इन 1702 1702 AD। अजीम ब्यूटिफाइड पटना बाय रीनेमिंग इट अजीमाबाद, उसी अजीम के नाम में पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया गया। फारूक सियार द रूलर ऑफ द लेट मुगल पीरियड गॉट हिज फॉर्मल कोरोनेशन डन इन पटना इन 1713 AD। फारूक सियार द रूलर ऑफ द लेट मुगल पीरियड गॉट हिज फॉर्मल कोरोनेशन डन इन पटना इन 1713 AD। 1707 में क्या होता है कि औरंगजेब की डेथ होने के बाद जो मुगल्स आते हैं रूल करने के लिए, उनको लेटर मुगल कहा गया है। तो तो ये फारूक सियार वही है 1713 ईस्वी में। ही वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर हुज कोरोनेशन टुक प्लेस इन बिहार। पहला मुगल एम्परर जिसका जो कोरोनेशन जो राज्याभिषेक हुआ था वो फारूक सियार थे। 1700 AD में पटना में हुआ था, पटना। शाह आलम II वाज ऑल्सो फॉर्मली कोरोनेटेड इन पटना इन 1761 और शाह आलम II भी 1761 AD में। आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707 AD बिहार became a part of Bengal under the weakening Mughal ruler. Murshid Quli Khan was the governor of Bengal and Odisha from 1717 to 1727 AD. After that, Sujauddin became the Nawab of Bengal. Murshid Quli Khan के बाद Sujauddin became the Nawab of Bengal. Murshid Quli Khan, Sujauddin became the Sujauddin annexed Bihar to Bengal in 1773 AD. He appointed Aliwardin Khan as the deputy Subedar of Bihar in 1733 AD. Sarfaraz Khan became the Nawab of Bengal in 1739 AD. Aliwardi Khan defeated Sarfaraz Khan in the Battle of Giria 1740 AD. Aliwardi Khan defeated Sarfaraz Khan in the Battle of Giria 1740 AD and became the Nawab of Bengal. Aliwardi Khan defeated Sarfaraz Khan in the Battle of Giria 1740 AD and became the Nawab of Bengal. He made his position permanent by paying 2 crore rupees to the Mughal emperor. He had direct control over Bihar, Bengal, Odisha region till the death of Aliwardi Khan in 1756 AD. Sikh religion, Sikhism and Bihar. Guru Nanak Dev was the founder of Sikhism 14th century में उन्होंने इस रिलीजन को फॉर्म किया था। There were a total of 10 gurus in Sikhism. Out of these 10 Sikh gurus, Guru Nanak, Guru Tegh Bahadur and Guru Gobind Singh. Guru Nanak, Guru Tegh Bahadur and Guru Gobind Singh were related to Bihar. मतलब वो या तो वहाँ गए थे वो या उनका संबंध था वहाँ से। गुरु नानक हैड ट्रेवल टू गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर etc. इन बिहार। गुरु नानक जो है उसमें गए थे गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर। ही वॉज द फर्स्ट सिख गुरु टू विजिट बिहार। वो पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी जो गए थे बिहार को उस समय। द 9th गुरु ऑफ सिखिज्म श्री तेग बहादुर ऑल्सो केम टू पटना वाया सासाराम गया। 9th गुरु जो थे तेग बहादुर वो भी पटना आए थे सासाराम और गया के रास्ते। हियर ही लेफ्ट हिज वाइफ गुरजी देवी हु वाज अबाउट टू बिकम ए मदर। गुरु गोविंद सिंह वाज बोर्न हियर इन पटना। गुरजी देवी से यहीं पे उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। द 10th एंड द लास्ट गुरु ऑफ सिखिज्म गोविंद सिंह was born in Patna on 26 December 1666. 16 December 1666. 1666. Guru Gobind Singh became the 10th Guru in 1676 and in 1699 he established the Khalsa sect. खालसा सेक्ट को कब उन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1699 में। तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब इज द मेन पिलग्रिमेज साइट ऑफ सिखिज्म। इट वाज बिल्ट बाय महाराजा रणजीत सिंह। इट वाज आल्सो नोन एज श्री पटना साहिब। जो तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी पटना साहिब में है उसको जो बनाया था वो महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था। तो थैंक यू दोस्तों, आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट कर दें आप अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा हो तो।
और कुछ इम्प्रूवमेंट भी करना हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करूँगा उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।